ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं मंगलं भगवान् वीरो गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयमोऽस्मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमिवूर्णजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामि यमसारणं केवलिसुधकेवलीवरणम् आतम्बने परमात्मा हो शान्ति सारे देश में देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में। कल प्रातःकाल हम आप लोगों ने मूल कलशों के आधार से दो विशेषणों की चर्चा सिद्धों के संदर्भ में और शुद्ध स्वभाव के संदर्भ में की थी। हेलो, थोड़ा सा सिद्ध भगवान और शुद्ध स्वभाव के संदर्भ में की थी। दो शब्दों की चर्चा, सद्धर्म रक्षामणि और स्वभाव गति क्रिया। घंटों इसके ऊपर सोचा विचारा जा सकता है। घूमने फिरने आदि के बारे में पर्यटन जितने शल्य है ना, वे सब विभाव गति क्रिया है। मुनिराज अपने नगर में आएंगे, बाग बगीचा अथवा बच्चों के जैसे राइड्स वगैरह होते हैं, पार्क कहो अथवा पिकनिक स्पॉट जो भी कहो, क्या मुनिराज जाएंगे घूमने? विकल्प भी आएगा। कुशल जी, जोरदार बारिश होती है और कहीं कोई धोध होवे ना, और जल धोध, झरने, बड़े बड़े झरने जैसे लोनावाला और खंडाला इस एरिया में होते हैं। गली में तो बच्चे तो बारिश आ जाए तो वो उस गंदगी में नहाने के लिए भी नग्न होकर के दौड़ के चले जाते हैं। बड़े लोग भी बिना छतरी के बारिश में भीगते हुए बारिश का आनंद लेते हैं। और कईयों का तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि पहली बारिश में तो हम असं म्हणतात फार चांगलं असते। अब सोचो तो सही, हाँ, बच्चों के कार्यक्रम में तो अपन देखते हैं कि भाई जल की एक बूंद में इतने जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। कितने अनंत जीव होते हैं मालूम? कि जितने आज तक सिद्ध हुए हैं अनंत, कितने हुए हैं? अनादि से अनंत हुए ना। उन अनंत जीवों का अनंतवा भाग मात्र की अनंतता उस एक बुद्ध में जीवों की है। असंख्यात औदारिक शरीर, एक एक औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत 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 जीव, अनंतों का कंदन, हिंसा। तो कुतूहल जो कहते हैं ना कि झरना देखना, घूमने जाना, घूमने का शौक, घूमने नहीं जा पाते हैं तो आर्त ध्यान, घूम के आते हैं तो रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान तो खत्म ही हो गया होता है।
भाषा समझ में आ रही है आपको? मूल बात समझ में आ रही है? विभाव गति क्रिया की बात कर रहा हूँ। कुशल जी क्या सोचते हैं आप? कलकत्ता जाएंगे, समय मिलेगा तो शिखर जी जाएंगे इसमें, और हम तो शिखर जी जाएंगे और समय मिलेगा तो, दोनों में कितना फर्क है? दोनों में बहुत फर्क है। विभाव गति क्रिया ध्यान में रखना। जयपुर जाएंगे, चलो हवा महल, मतलब अभी भी हवा खाने के शौक। हवा कौन सी जीव है बताओ? वायु है। इसका मतलब अभी भी एक इंद्रिय का शौक स्थावर है ना। तो उस वायु का एक गति अथवा वायु का एक जीव के परिणाम और दशा का प्रेम छूटा नहीं है। गुरुदेव श्री इसके लिए कहते थे, बगीचे में जाते हैं, तो आजकल तो शादी सगाई में सब सारे ग्रीन क्या बोलते हैं, लॉन होते हैं, लॉन, ग्रीन लॉन जो होते हैं बड़े बड़े। डरेंगे आप लोग जो मैं कह रहा हूँ? ज्ञानानंद शौकाचार्य ने ऐसे लिखा है, घास के ऊपर पैर रखना ये सगर्भा स्त्री के पेट के ऊपर पैर रखने के बराबर जघन्य पाप है। देखो आप बाग बगीचे आदि में ये सब विभाव गति क्रिया है। कर्णेंद्रिय का, चक्षुरेंद्रिय का तो विषय है ही ना। दिखता भी क्या है? स्कंद स्कंद। क्या दिखता है? स्कंद स्कंद। 6 होते हैं ना, 6 नाम बोलूं? सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल सूक्ष्म और स्थूल स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म। 6 प्रकार के ये सब स्कंदों के प्रकार हैं। सूक्ष्म भी स्कंद ही है, स्थूल भी स्कंद ही है। जितने जो भी चर्म चक्षु से हम आप लोगों को दिखते हैं सब स्थूल स्थूल हैं। नियम सार के अजीव अधिकार में बहुत सुंदर उसकी मूल गाथा भी है, मूल प्रकरण भी। बात अपनी इतनी चल रही है स्वभाव गति क्रिया और विभाव गति क्रिया, ये पॉइंट था बराबर। अभी थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके, अब देखिए अंत भला सो सब भला, हम आप लोग अब तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, आज से इससे लेकर के अपन केवल और केवल 4 स्वाध्याय यहाँ लेने वाले हैं बराबर। ब्रह्मचर्य के दिन तो अंतिम स्वाध्याय यहाँ अपना होगा। तो यहाँ ये जो प्रकरण चल रहा है, कौन सा? शुद्धोपयोग वाला प्रकरण अपना, सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति और शुद्ध स्वभाव भाव के आत्म भक्ति वाला जो प्रकरण अपना चल रहा है, ये जो शुद्धोपयोग है, इसको अपन इतने विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा उपयोग आप लोग एकाग्र करें। कदाचित कोई भी भाई बहन पहली बार इस प्रकरण को सुन रहे हों तो उनको विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रकरण को मूल शास्त्र के आधार से थोड़ा सा पढ़ें, समझें, विचारें। देखिए मेरे पास जो है ये मराठी वाला प्रकरण है, मराठी में बहुत सुंदर लिखा है। अपने धनी कुमार जी भोरे साहब पंडित जी बहुत अच्छे वकील थे मेरे ख्याल से, जज थे, वकील थे, ऐसे कुछ था। प्रोफेशनल कैरियर वो उनका ऐसा ही था जो भी, लेकिन बहुत गजब के प्रकांड पांडित्य के धनी। मुझे उनकी मराठी की संपादिकाएं बहुत अच्छी लगती हैं। परमागमों के जो शुरुआत में जो आद्य वक्तव्य कहें संपादन ग्रंथ का पूरा पारायण, अब सुनना उपयोग एकाग्र करके। शुद्धोपयोग का सार कितना बढ़िया लिखा है। अपन ने कई सारी चर्चा तो की है, सिद्धों की बात आई, अरहंतों की बात आई, केवल ज्ञान की बात आई, केवल दर्शन, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व की उसमें बात आई, वीतरागता की बात आई, समोशरण आदि की रचना, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं अपन ने शुरुआत में की हैं। देखिए शुद्धोपयोग म्हणजे कार्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव पर्यायाचे स्वामी। शुद्धोपयोग केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के स्वामी केवल ज्ञानी, केवली सरल शब्दों में। असा हा शुद्धोपयोग संसारात 13 व 14व्या गुणस्थानावरती जीवांना असतो।
शुद्धोपयोग की पराकाष्ठा देखनी होवे तो कौन से गुणस्थान में? 13वें और 14वें गुणस्थान। अरहंत मुक्त है या संसारी? अरहंत मुक्त है या संसारी? संसार है ना, विशेष है, चार आघातिया शेष है। वही इंटर्नशिप वाला, जैसे मैंने पूछा था आपसे, इंटर्नशिप वाला डॉक्टर हो गया हो, अब तो असली मजूरी उसकी चालू हुई। सर्टिफाइड तो नहीं है ना, तो 14वां वाला जो है ना, पंच बीजाक्षर समय प्रमाण मात्र अ ई उ रू, वो इंटर्नशिप है, सिद्धों का इंटर्नशिप है वो। अभी भी मतलब ट्रेनिंग बाकी है, प्रैक्टिस, ऑन फील्ड प्रैक्टिस, रियाज आपकी भाषा में कहें तो वो अभी संगीत नहीं हुआ पूरा। देखिए, असा हा शुद्धोपयोग संसारात 13 व 14व्या गुणस्थानवरती जीवांना असतो, पण सुरू कुठून होतो? 4व्यापासून। अविरत सम्यक, तो चौथा गुणस्थान है ना, अविरत सम्यक। शुद्धोपयोग का अंकुर बीज तो वहीं से प्रारंभ होता है। अन्ना जी एक बहुत बढ़िया प्रश्न करते थे, समझ लीजिए, कुर्ता अपन ने धोया, बहनों की भाषा में साड़ी आपने धोई, साड़ी सूखने डाली, किसी भविष्यकार ने कहा तुम्हारी साड़ी सूखने में 48 मिनट लगेंगे, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त वाली बात कही। अब उसने, बहन ने साड़ी को निचोड़ करके डाली, तो प्रश्न ये है 48वें मिनट में साड़ी सूखी या निचोड़ने के साथ ही उसकी सूखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई? सूखने, उसको निचोड़ने के साथ से ही प्रशांत सर, वो सूखने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो केवल ज्ञान की पूर्णता, सर्वज्ञता तो 13वें में, लेकिन वो ज्ञान का अंकुर जो जगह है ना 4थे गुणस्थान में, वो सूखने की विषय कषाय आदि संसार सूखने का क्रम तो 4थे से ही। और दूसरी बात, शुद्धोपयोग तो 16 कलाओं में 13वें में खिलेगा, लेकिन पहली कली तो 4थे में ही खिल गई है, खिल उठी है। पूनम के दिन तो हमें चंद्रमा दिखता है, अमास के दूसरे दिन है कि नहीं चंद्रमा? दूज कहेंगे ना अपन, दूज, तो दूज के दिन चंद्र की 2 कलाएं हैं कि नहीं? और दूज होवे तो तीज होवे, तीज होवे तो आगे क्रमशः जाकर के पूनम होवे। ऐसे ही शुद्धोपयोग का अंकुर अंश 4थे गुणस्थान में प्रकट हुआ, और वो पराकाष्ठा रूप से श्रेणी में होते हुए केवल ज्ञान में जाकर के परिपूर्ण हुआ। सचमुच में वो केवल ज्ञान जो है वो उस प्रकार का शुद्धोपयोग का फल है, वो परिपूर्ण ज्ञान का परिपूर्ण बना। आजकल तो कई ऐसे लोग हैं समाज में, शुद्धोपयोग को 4थे में मानते ही नहीं है, 4थे में तो बस शुभोपयोग। भाई आत्मा अनादि से है ना, तो आत्मा का उपयोग अनादि से है ना, और आत्मा की रुचि भी जीव अनादि से करते आए हैं ना। सुनना, सर्वज्ञ अनादि से है कि नहीं, वस्तु स्वरूप अनादि से है कि नहीं, तो वस्तु स्वरूप को साधने वाले साधक भी अनादि से हैं कि नहीं। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि, उसको चारित्र पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने लिखा है बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन वो स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूपाचरण चारित्र के रूप में सम्यक्त्वाचरण ऐसा शब्द दिया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कहीं नहीं आता ये शब्द, सम्यक्त्वाचरण शब्द अष्टपाहुड़ के चारित्र पाहुड़ में ही आता है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अपन लोग तो वस्त्र छोड़ दिए तो चारित्र हो गया। कुशल जी, अपने को अपना बहुत पुण्य का उदय होता है, गर्म पानी भी पीते हैं ना तो दुनिया धर्मात्मा समझती है। कुशल जी फार धर्मामध्ये उतरलेले आहेत, रोज गरम पाणीच पितात, पण त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे मतलब आप सोचो गरम पानी पीने वाला भी,
गर्म पानी से और धर्म से क्या लेना देना? कल मैंने कहा था, कल या परसों कहा था, हम तो दिन में ही खाते हैं, लेकिन खाते हो ना। प्रशांत सर क्या कहा? दिन में ही खाते हो ना, ठीक है, लेकिन खाते हो ना। खाना बंद, अनाहारक स्वभाव थोड़ी ना प्रकट हुआ है। हाँ, नहीं हम तो एक ही बार खाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार का एक ही बार खाते हो, उसका क्या? कोई सुबह वाली बात, उनोदर दुनोदर, सब कुछ चाहिए 56 भोग। मुझे तो लगता है कि वो आहार साहित्य में वो 56 की जगह संख्या और बढ़ानी चाहिए। सोचो तो कितना खाना, कितनी आहार संज्ञा, कितनी आहार संज्ञा, और खा कितना सकता है। अरे खा भी लेगा तो पचा कितना पाता है। 5 इंद्रियों में स्पर्शनेंद्रिय की जब बात कही जाती है तो स्पर्शनेंद्रिय के गीत गाए जाते हैं। इंद्रियों की महारानी जिह्वा इंद्रिय है ना, जितना भी अभक्ष भक्षण का सेवन, रात्रि भोजन आदि का सेवन होता है, केवल और केवल रसनेन्द्रिय के वश होकर के ही होता है। इसलिए त्याग, व्रत, संयम आदि के दिन हैं, इनको हम आप लोगों को बहुत गहराई से समझनी चाहिए। देखिए, अरिहंताना हा उपयोग इहे विना असतो, वो गाथाओं का पूरा अर्थ कर रहे हैं। जिज्ञासा पूर्वक, इच्छा पूर्वक असत नाही, तो शुद्धोपयोग स्वभाव पर्याय ज्ञानावरण दर्शनावरणाचा क्षय असतानाच होतो, म्हणून तो क्षायिक भाव आहे। केवली भगवान सर्व गेयांना युगपत जाणतात, परंतु इहापूर्वक नाही, म्हणूनच सर्व गेयांना जाणत असताना देखील ते अबंधक आहेत। मराठी पेज नंबर इसमें है 33 नंबर में, PDF में, वो देख सकते हैं आप लोग। आगे, त्यांना दिव्य ध्वनिरूप वचन परिणाम असतो आणि धर्मोपदेश विहार आदी क्रिया दिसून येतात, परंतु या सर्व क्रिया बंधास कारण नाहीत। कारण एकतर या क्रिया मनः प्रवृत्तीच्या अभावी होतात, त्यांना भाव मनच असत नाही। अष्टदल कमल द्रव्य मन की संरचना होती परमौदारिक देह, इसलिए। दूसरे, या सर्व क्रिया इहापूर्वक नसतात, या सर्व क्रिया घाती कर्माच्या क्षयामध्ये व अघाती कर्माच्या उदय असताना सहजच होतात, अतएव घाती कर्माच्या क्षयात होतात म्हणून, यद्यपि अघाती कर्माच्या उदयात होतात म्हणून त्या औदयिक मानल्या आहेत। कल और परसों का जो विषय अपना था, यद्यपि औदयिक मानल्या आहेत, त्यांना क्षायिकी म्हटले आहे। याच्यामध्ये फुटनोट सुद्धा दिलेला आहे। प्रवचन सार, पहला अध्याय, गाथा 44-45। मतलब ये पढ़ते समय हमें प्रवचन सार उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरा ईमेल एड्रेस इसमें आया हुआ है। हाँ, जिज्ञासा होवे जीवन तो घर जाओ, फिर प्रवचन सार उठाओ और फिर पढ़ो, देखो। ये वाली बात अपन ने कल की थी। हा सर्व फक्त नियोग आहे, त्यामागे बुद्धिपूर्वक इहा प्रवृत्ती नाही। म्हणूनच स्वभाव ज्ञान पर्यायास, ये माल वाली बात है, स्वभाव ज्ञान पर्यायास शुद्धोपयोग ही संज्ञा सार्थक आहे। स्वभाव ज्ञान पर्याय, पूर्ण ज्ञान पर्याय को लिया इसमें। अशा प्रकारे 13व्या गुणस्थानामध्ये अरहंतांना शुद्धोपयोग म्हणजेच स्वभाव ज्ञानोपयोग शुद्धोपयोग सांगितला आहे। तो इसका जो एप्रोप्रिएट जो मूल मर्म है, अर्थ है, ये हम आप लोगों को समझना चाहिए। सिद्ध भगवंतों की जो 176-77 वाली जो गाथाएं अपन 78 वाली गाथा अभी लेंगे हम लोग, देखिए उन गाथाओं का भी हार। तदनंतर आयु कर्माच्या क्षयासोबत शेष अघाती कर्माचा क्षय होतो आणि आत्मा समय मात्रामध्ये शीघ्र ऊर्ध्वगमन करून लोकाग्रभागी जाऊन स्थित होतो। आता पावे तो हा जीव दुसरा भव धारण करण्यासाठी 6 दिशांनी 6 अपक्रमपूर्वक आकाशाच्या प्रदेश पंक्तीला धरून गमन करीत होता। देखो, हम आप लोग इस भाषा में भी बोलते हैं आपस में, कितना जघन्य पाप ये वचन का दारिद्र्य है। बस आमचं आता नॉर्थ इंडिया बाकी आहे, आता गुजरातच बाकी आहे। शिखरजी आणि इकडे तरी अनेक वेळा जाऊन आलो। देखो, अपक्रम का व्यामोह, हाँ, मतलब
वो घूम घूमरी वाली जो बात है ना, वो तो पूजा में रह जाती है। यह धूम घूमरी खा खा कर, वो वाली बात पूजा पूरी वहीं की वहीं सारा का सारा स्वाहा होता है अपना। तो ये बहुत प्रायोगिक रूप से, इसलिए देखो पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं की अपक्रम पूर्वक आकाशाच्या प्रदेश पंक्तीला धरून गमन करीत होता, आत्ता त्याचा अभाव झालेला आहे। जन्म मरणादिकांचा 8 कर्मांचा अभाव झाला। 8 विशेषण अपन लिए थे, उनका भाव। 8 गुणांची प्राप्ती झाली आहे। ये वाला विषय आज लेंगे हम आप लोग आगे। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र्य, सहज चित्त शक्ती स्वभावाची पूर्ण अभिव्यक्ती आहे। अविनाशी अतींद्रिय शाश्वत सुखाची प्राप्ती झाली आहे। तो सरळ सिद्धशिलेवर विराजमान होतो व अनंत काळपर्यंत शुद्ध स्वभावाचा अनुभव घेत शाश्वत रूपाने विराजमान असतो। अब इसी प्रकरण को ज्ञानोपयोग ही शुद्धोपयोग है और वह ज्ञानोपयोग शुद्धोपयोग ही असल में निर्वाण है। वो आगे जो 4 गाथाएं हैं ना, जिनकी बात मैंने पहले दूसरे दिन आप लोगों से कही थी, अब धीरे धीरे हम आप लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। आज अभी वहाँ नहीं जाएंगे अपन, अभी चंदा प्रभु का टोक बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा सब्र करें आप लोग। और यहाँ जो गाथा है, इन गाथाओं में कल एक अंत में मैंने आपसे सवाल किया था। चलो 5 सवाल करते हैं, 5 प्रश्न शाश्वत। अरहंत भगवान के कितने गुण होते हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। 40। उसमें आत्मा के गुण कितने? हमने अरहंत का बोला, आपने कहा कि 46। आत्मा के कितने? अरे अरहंत के आत्मा के कितने? 4। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और तो बाकी जो है ना, वो सब पुद्गल का चमत्कार है, वो सब अजीब हैं, वो पराश्रित पुद्गलाश्रित फल हैं। समोशरण की रचना हुई, केवली को क्या लाभ? अरे दिव्य ध्वनि खिरी, संजय जी अपन चीख चीख के गाते हैं, गाने से सभा तो झूम उठी। यदि संवेदना होवे तो खुद को आनंद आवे, बाकी तो गले की महिमा आ जावे। और आगामी भाव में गला नहीं मिले, गली मिले, फिर स्वर ही नहीं मिले उसको। याद रखना, एक शास्त्र में लिखा है ये, अपने स्वर का अहम करना ये दुस्वर नाम कर्म को आमंत्रण देवी जैसा है। बहुत खतरनाक बातें हैं, सब जिनवाणी में भरी हुई है। इसलिए यहाँ कल जो विषय अपन ने लिया, हालांकि 177 नंबर की गाथा है तो ली है अपन ने। अरहंतों के 46, बराबर। सिद्धों के कितने? 8। आचार्यों के 36 और उपाध्याय के 25। 25 कौन से देख लेना बाद में। 25 अरे द्वादशांग, बराबर। 11 अंग और 14 पूर्व, ये 25 गुण, सीधी बात है। और मुनिराज के 28 गुण। ठीक है, ये सब मूल गुणों की जो पाठशाला की पद्धति से अपन लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। होते तो अनंत हैं, कहे जाते हैं, समझाए जाते हैं 8। सिद्धों की बात अपन कर लें, बराबर। उन 8 में 8 का नाम बताएंगे? शाश्वत बोलेगा बेटा? हाँ, चतुष्टय तो 4 ही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है, थोड़ा कर्मों की बात करें। अनंत ज्ञान जो है, किस कर्म के अभाव? बेटा लिखो, अनंत ज्ञान, उसके सामने कर्म का नाम लिखना है, बराबर। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान। अनंत दर्शन, दर्शनावरण कर्म के अभाव से। ठीक है, आगे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख की बात मैं बाद में करता हूँ। अनंत वीर, अंतराय कर्म के अभाव। जबकि अंतराय के कितने भेद होते हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। लेकिन सबका अभाव होता है तो अनंत वीर प्रकट होता है, मात्र वीर्यांतराय के अभाव से नहीं। ये करणार योग है उसमें। अच्छा, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण के अभाव से। अनंत दर्शन, दर्शनावरण के अभाव से। अनंत वीर्य, अंतराय कर्म के अभाव से। अब बोलना, अनंत सुख, मोहनी। तो इसका अर्थ हुआ कि मोहनी के अभाव में सुख होता है। अब थोड़ा सा मोहनी के भेदों में जाओ।
मोहनी के मूल दो भेद के कौन से? दर्शन मोहनी और चारित्र। एक रूल, एक गणित का जैसा होता है ना, रूल्स होते हैं मैथ्स के वगैरह। एक रूल नियम है, श्रद्धा प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। क्या कहा? आपकी भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, इंजीनियरिंग की भाषा में जो भी उसकी समझो आप, की फैक्टर समझो आप, की फैक्टर है ये। श्रद्धा प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। कई लोग कहते हैं हमें श्रद्धा तो बहुत है लेकिन सुखी नहीं है। हो नहीं सकता है। तत्व की श्रद्धा होवे, मार्ग की श्रद्धा होवे तो फल में सुख तो, निराकुलता तो होगी 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 और होगी। दर्शन मोहनी के अभाव में श्रद्धा सम्यक्त्व, सम्यक्त्व बराबर अनंत सम्यक्त्व। दर्शन मोहनी के क्षय से अनंत सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी के अभाव से अनंत चारित्र, और वो सम्यक्त्व और चारित्र की अनंतता इज इक्वल टू सुख। फिर एक बार बोलेंगे, अनंत ज्ञान जो है वो अनंत ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से अनंत दर्शन बराबर। अब मोहनी कर्म के अभाव से अनंत सुख। लेकिन मोहनी में वो दो धारा, दर्शन मोहनी के अभाव से सम्यक्त्व, चारित्र मोहनी के अभाव से चारित्र स्वरूप रमणता रूप चारित्र, सम्यक्त्व और चारित्र वो अनंत शक्ति संपन्न होते हैं, तब प्रगट पर्याय में अनंत सुख कहलाता है। मराठी में एक कहावत है बहुत जोरदार, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कळते पण वळत नाही। कळते अर्थात ज्ञान में तो आ गया, लेकिन वळत नाही चारित्र। कळते पण वळत, कळतंय सगळं हो, लक्षातच राहत नहीं। इसका मतलब है वो अवग्रह तक है वो गाड़ी, अभी यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, अभी हाँ शॉपिंग करने जाएं तो एक शोरूम में से माल खरीदेंगे और दूसरे शोरूम का भी अवग्रह यहाँ अवाय धारणा करके आएंगे, और घर में आकर के जिस शॉप में से माल खरीद के लाए हैं उसको देख देख करके नया प्रत्यभिज्ञान, फिर आवती काले प्रत्यक्ष। कैसा कैसा गजब का चलता है देखो सही आप। हाँ, आपण त्या दुकानातून घेतलं तर चांगलं झालं असतं। ते काका म्हणतच होते 50 रुपये तुम्हाला। अब सोचो तो सही, लोभ कैसा काम करता है, शल्य कैसे काम करते हैं, अवग्रह या अवाय धारणा समझ में आ रही है? हाँ कुशल जी, जैसे अपन ने आज भक्ति ली, ही पहली, द्या दूसरी, ती तीसरी, घ्या चौथी, जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना, प्रश्न ही नहीं उठता है। अरे वो श्रेणी वाली बात है, कुछ भी नया सुना अपन ने तो उसकी जिज्ञासा, तो जैसे बहनों की भाषा में कोई नया आइटम, कोई नई वस्तु आपने खाई किसी के घर, तुरंत पूछेंगे रेसिपी सांगा ना, तुरंत। और शर्म के मारे नहीं पूछेंगे तो यूट्यूब जिंदाबाद। कितनी जिज्ञासा है। काम भोग बंधन की कथा श्रुत और परिचित, और लिखा है उसमें टीका में, परस्पर में आचार्यपना भी करते हैं। फार चांगला है, फार स्वस्थ है। और जब तक वो बाजू वाला जाकर के खरीद के नहीं लाएंगे ना, तब तक अपना पैसा वसूल नहीं होता है। बच्चों का कैसा होता है, कपड़े पहने होते हैं नए, 2-3 बार उनको बोलो नहीं ना तो उनको खाना हजम नहीं होगा, और 2-3 बार बोलो तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो, तुम तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो ऐसा लगता है चलो अपना पैसा वसूल हो गया। ये सब आचार्यपना है, ये सब परस्पर में सब आचार्यपना। तो दर्शन मोहनी के अभाव में सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी के अभाव में चारित्र स्वरूप रमणता, इन दोनों को मिलाकर के सुख होता है। बात समझ में आ रही है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, 4 घातिया कर्मों से संबंधित हुए। अब 4 के नाम बताइए। पहले अघातिया कर्मों के नाम बताइए। संजय जी, शाश्वत सुधा जो है ना आपकी पूजा की पुस्तक, लाना 1 मिनट। अपन ने पहले दिन पूजा की थी सिद्ध भगवान की शाश्वत, हाँ, जो पूजा की पुस्तक है बहुत सुंदर। उसमें जो 8
आठों अर्घ्यों का इतना सुंदर, आप यदि सिद्ध भगवंतों के आठों गुणों के बारे में यदि अभ्यास करना चाहते हैं तो ये ज़रूर आप लोग व्यक्तिगत अपने इसमें लिख के रखें, अपनी पर्सनल डायरी में लिखें। आप लोग पुस्तक में तो है ही, लेकिन आप एक बार डायरी में भी लिख के रखो, इसको पढ़ो 2 3 4 बार। तो 4 अघातिया कर्मों के नाम बताइए, क्रम में बोलना, क्रम में। आयु नाम गोत्र, वेदनीय आयु नाम गोत्र, तुम बिल्कुल सही हो, वेदनीय आयु नाम गोत्र, ठीक है। ये वेदनी वाला मामला भी बहुत विचित्र है। एकाध स्वाध्याय में मैंने आपको इशारा किया था। अच्छा, गुणों के नाम बताइए, सिद्धों के 4 अघातिया कर्मों के अभाव से होने वाले गुण। अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, और इसमें तो क्रम में आगे पीछे हम आप लोग बहुत करते हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, सुनना, अरहंत भगवंतों को वेदनीय कर्म अभी भी सत्ता में है, जबकि अनंत सुखी है। क्या कहा? जबकि अनंत भगवान कैसे हैं? अनंत चतुष्टय हुए ना, तो अनंत सुखी हैं, लेकिन अव्याबाध अनंत सुखी नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अघातिया कर्मों में जो वेदनीय कर्म है, उस वेदनीय कर्म के अभाव में सिद्धों को अव्याबाध अनंत सुख है, क्योंकि अभी बाधा मौजूद है ना, उदय में अभी वहाँ बाधा मौजूद है। तो अव्याबाध नाम का एक गुण जो वेदनी के अभाव में होता है। इसमें देखिए आप, इन्होंने ये लिया है बहुत सुंदर, संयोगों से सुख दुख माना, निजानंद को भूल गया, मिले इष्ट संयोग कभी तो सुखी मान कर फूल रहा। अच्छा, इसमें संजय जी, हम लोग वहाँ जहाँ भी जिस प्रांत में जहाँ रहते हैं, वहाँ की एक बहुत विचित्र पद्धति हमने देखी। जैसे अपने घर कोई मेहमान आ जाए, तो कुशल जी आए पधारे समझो, तो मैं उनसे पूछूंगा, तमें कहीं लेशो, कहीं घेसाल का तुम्हें। दूसरा प्रश्न होता है, ना बोला आपने, अच्छा घेतस नहीं कि घ्यायच नहीं, मुझे इसका भेद ज्ञान कराओ। म्हणजे घ्यायचं नाही की घेतच नाही, आपल्याला मग जोराने बोलावं लागते, घेतच नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं आम तो 10 लक्षण पुरतुं मोड़ू बंद छे, 10 लक्षण पछी मोड़ू। अरे कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, हम तो चातुर्मास पुरतुं बाधा लीधी छे, चातुर्मास पछी तो 12 मासा चालू। संयम का ऐसा दंभ नहीं होता है संजय जी, ये दंभ कहलाता है, जो दिखावा कहलाता है। मैंने कहा था परसों, नियम किसमें डाइवर्ट होना चाहिए? यम में डाइवर्ट होना चाहिए। हाँ, बात समझ में आ रही है? 12th पढ़ने के बाद फिर 11th में जाएगा कि MBA करने के बाद फिर लंदन जाएगा? समझ में आ रही है? पढ़ाई तो आगे आगे की होनी चाहिए ना, पीछे पीछे के उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत विचित्र, हाँ, तो हम खाते नहीं हैं अथवा हम आज नहीं खाना, ये सब भाषा जो है ना, ये अपने अपने इनको बोलते हैं सुविधाएं हैं, ये सब सुविधा भोगी हैं अपन। इसलिए इसमें कहते हैं, देखो, पूर्ण निराकुल सुख स्वभाव में जब प्रभुवर आसीन। सिद्धों की बात चल रही है, अरहंतों की बात नहीं। अरहंत तो हुए ही हैं, लेकिन सत्ता में वेदनी है। प्रगट हुआ गुण अव्याबाधसु, प्रभु पूर्ण स्वाधीन हुए। अव्याबाध सुख वेदनीय के अभाव में। इसके बाद वाला इसमें आएगा अवगाहनत्व। तो अवगाहनत्व जो है, जब तक आयु कर्म का उदय है, नरकायु, देवायु, तिर्यंचायु, तो आयु से आयु अंत, जैसे वो अपक्रम उपक्रम जो आए शब्द, ऐसे आयु वश होकर के गति से गत्यंतर की जो स्थिति होती है, उनमें अवगाहन नहीं है। इसलिए अवगाहनत्व जो है, अब एक जगह ठहर गए, अब आयु का कोई धंधा शेष नहीं रहा। इसमें वो आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, 2 हो गए, अव्याबाधत्व और अवगाहनत्व। तीसरा सूक्ष्मत्व। तीसरा कौन सा है? सूक्ष्मत्व। नाम कर्म के कितने भेद हैं?
गति जाति शरीरांगोपांग, बराबर। तो ये जो नाना प्रकार के भेद प्रभेद हैं नाम कर्म में, नाम कर्म के, नाम कर्म को गोमट सार में कुम्हार के साथ, कुम्हार की उपमा दी है। कुम्हार अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, ऐसे नाम कर्म भी जो हैं गति जाति शरीर अंगोपांग, नाना प्रकार की सारी सहनन आदि की, स्वर दुस्वर भाग्योदय, दुनिया भर के सारे भेद प्रभेद जितने भी आप सूत्र आपको याद हैं उसमें देख लीजिए। तो ये नाम कर्म जो हैं, त्रस स्थावर गति आदि की रचना नाम कर्म ही करता है। विविध देह को धारण कर भी चेतन ज्ञायक रहता है। स्वचतुष्टय में चेतन आया, नाम कर्म तब भाग गया। सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। सुनना आप ध्यान से, नाम कर्म के योग में जो भी संयोग मिलेंगे सब स्थूल होंगे, क्योंकि सूक्ष्म का विरोधी कौन है? स्थूल। और सूक्ष्म है वो नियम से स्वसंवेद्य होगा। कैसा होगा? स्वानुभव गोचर होगा, वो स्वसंवेद्य होगा, वो अनुभव गोचर, जो अनुभव गोचर होता है, स्वानुभूति गम्य होता है, वही सूक्ष्म होता है। यहाँ अध्यात्म के जबकि वो परमाणु में भी एक सूक्ष्म आता है, फिर भी वो इस कोटि वाला नहीं है। ये अनंत सूक्ष्मत्व वाले गुण की बात है। अब कोई स्थूलता बाकी बाहर की रही ही नहीं। अपन वो शास्त्र स्वाध्याय की भाषा में कहें कि हमें नहीं समझ में आता है ये तो रहा ही नहीं, हमें तो अब सब कुछ समझ में आता है ये भी नहीं रहा। क्या कहा? नहीं समझ में आता है ये तो नहीं रहा, लेकिन हमें तो सब कुछ समझ में आता है, इन शल्यों के लिए भी कोई अब स्थान नहीं है। अरे आत्मा तो समझ का पिंड है। बात समझ में आ रही? कई लोग तो कहते हैं अच्छा वो इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, हमें तो सब कुछ समझ में आ गया। जिसको सब कुछ समझ में आता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। गुरुदेव सिंह की सभा में एक भाई तकिया कलाम बोलते हैं, तकिया कलाम, तकिया कलाम जो शब्द बारंबार बोलने की आदत कईयों को होती है। मी गोकुल धाम सा, हाँ तकिया कलाम। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं समझाए छे काई। तो एक भाई पीछे बैठा था, वो हाँ ना बोलता, उस दिन गलती से बोल दिया उसने काई नाई। वो महापुरुष पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होती है, मतलब ये एक्सीडेंट होते हैं उसमें। कहने का मतलब है कि सूक्ष्मता जो है वो अनुभव गोचर, स्वसंवेद्य शब्द है समय सार में, स्वसंवेद्य, वो अनुभव गोचर है। ये गुड़िया जो है इसकी माँ इसे रात में पूछती है 10 बजे, बेटा नींद आ गई? गुजराती में नीनी बोलते हैं, नीनी बच्चों की भाषा में, कि नीनी आ भी गई, सो गई? तो बच्ची बोलती है कि हाँ नींद आ गई। तो माँ क्या समझती है? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों? बच्ची बोल रही है हाँ, माँ समझती है ना। बच्ची जब तक जवाब देगी ना हाँ नींद आ गई, हाँ नींद आ गई, माँ तब तक समझती है नींद नहीं आई। और जिस समय बच्ची नो रिप्लाई, जब बोलना बंद कर देती हैं, उसकी हाँ बंद हो जाए ना, तो माँ समझ जाती है अब बच्ची को नींद आ गई। मतलब बच्ची की नींद वाली बात में हाँ में ना छिपा हुआ है और ना में हाँ छिपा हुआ है। मैं उस बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अरे आप हंस क्यों रहे हो? हाँ समजत आहे, समजायचं की अजून? ये मैं आपको सूक्ष्मत वाली बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ जैसे आपके दादा उदाहरण देते थे, एसी चेम्बर बनाया आपने कांच वाला जोरदार, नौकर को भेजा बाहर, जाओ तो बाहर खड़े हो, मैं यहाँ से जोर जोर से पूछूंगा तुम्हें, आवाज़ आती है कि देखना बोलना। अब यहाँ से अपन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ओ अपन पूछा उसने आवाज़ आ रही है,
नहीं आ रही है। कब बोला उसने नहीं आ रही है? ऐसा पागलपन होता है जीवन में। हम समझते हैं हमें सूक्ष्म समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होता है स्थूल, और हम समझ रहे होते हैं सूक्ष्म। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान है। वो मैंने दूसरे तीसरे दिन कहा था, जिस विद्वान का व्याख्यान माथे से चला जाए सबसे सफल विद्वान होता है, सबसे बढ़िया विद्वान। क्या विद्वान आए तो काय बोलता थोड़ा तो। अरे पागल, तत्व की हर बात गले उतर जाए उसका नाम तो स्वाध्याय है। आजकल थोड़ा सा कईयों को तो लगा होगा फार हेवी 8 कर्म यानी 8 गुण। कल तो देखो रात में कैसी भीड़ थी बीज मंत्र के लिए। हमें बीज ही चाहिए। हाँ, सोचना आप लोग, सूक्ष्मत्व जो है ना, ये अनुभव गोचर। सिद्धों को 8 गुणों में सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ है। और सुनो, अव्याबाद अरहंतों को नहीं है, अवगाहनत्व नहीं है, और बोलो सूक्ष्मत्व भी नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मत्व अरहंतों को नहीं है, सूक्ष्मत्व सिद्धों को प्रकट। इसका मतलब हुआ वो अरहंत अवस्था अभी स्थूल है, अभी स्थूल दशा में है। तो जब अरहंत स्थूल दशा में है तो हम आपकी तो कथा क्या करें? इसके लिए आप लोग पंचास्तिकाय का 165 नंबर की गाथा घर जाकर के पढ़ो। 165 नंबर की गाथा जा करके पढ़ना। 1-2 मुमुक्षु मुझे कहना सायंकाल को क्या आया उसमें, बराबर? शांति कुमार जी का है, हाँ, मामा जी ने लिख लिया। चलो देखना, बहुत जोरदार है। चलो अंतिम गुण कौन सा है? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व ये किस कर्म के अभाव में? गोत्र कर्म के अभाव में। मैं आपको एक बहुत हृदय से पूछता हूँ, हमारे दक्षिण भारत में वहाँ ये चतुर्थ हैं, ये पंचम हैं, हाँ? थोड़ा सा वहाँ से इधर अपन मराठवाड़ा और सोलापुर इस एरिया में आते हैं तो थोड़ा सा ये श्वेतवाल और बघेरवाल और न जाने कौन कौन सी हवाएं सारी छूटती हैं। फिर वो नाना प्रकार के भेद प्रभेद, नाना प्रकार के भेद प्रभेद। मुझे आप बताइए, आत्म स्वभाव जो है, अरे सिद्धों की बात चल रही ना, उनके लिए कह रहे हैं वे अगुरु लघुत्व गुण के धारी हैं। कौन बड़े कौन छोटे, कौन सी निचली जाति, गोत्र कर्म जो है ना, गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अरे चांडाल हुआ, हाँ, मातंगो, मातंग का उदाहरण दिया है। सम्यक दर्शन संपन्न मातंगो वाला जो उदाहरण है सम्यक रत्नगण सावकाचार में, चांडाल है वो, फिर भी सम्यक दर्शन से संपन्न है। और उदाहरण कितना बढ़िया दिया है। हाँ, कोयला होवे, लकड़ी जलाई अपन ने, और लकड़ी जलने के बाद ऊपर ऊपर तो राख जमी है कुशल जी, लेकिन अंदर तो उसको अपन उसके ऊपर पैर रखेंगे? अपन नहीं रखेंगे। तो कहने का मतलब गोत्र नीच होवे, पैदा हुआ होवे, नारकियों का नियम से नीच गोत्र का ही उदय होता है, उच्च गोत्र का उदय नहीं होता है। लेकिन नीच गोत्र का उदय होने के बावजूद भी वहाँ नारकी, असंख्यात नारकी, जैसे कल 2 बच्चे थे, हाँ, अन्य मत में पैदा हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे युगल जी बाबू जी, हाँ, ससुर जी आपके, बताइए, अरे इसमें कौन सी? हमारे अकलंक देव, अकलंक आचार्य पूज्यपाद देव, सब ब्राह्मण संप्रदाय में पैदा हुए थे। हाँ, तो कहने का मतलब जन्म से नहीं, ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कर्म से मतलब यहाँ कर्तव्य से, वो वाला कर्म नहीं। इसलिए ये जो प्रकरण है ना अगुरु लघुत्व वाला, अरे कौन छोटा, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। इसलिए भाइयों, इन 8 गुणों के संदर्भ में थोड़ी सी बारीकाई, थोड़ी सी स्पष्टता, ये करणान योग हैं, कहो तो करणान योग, कहो तो द्रव्यान योग, लेकिन इन गुणों का अपने को भाव भाषण है। मुझे तो आपको कल परसों तो सिद्ध चक्र मंडल विधान की मंगल यात्रा करानी है। उनमें तो 1008 गुण, 256 गुण, इन गुणों में जो गहराई है, सिद्धों की जो महिमा गाई है, बहुत अद्भुत है। अंत्य मंगल के रूप में
ये गाथा मैं पाठ करता हूँ, 178 भी पूरा करते हैं अपन। औवावाहमणीन्द्रिय मनोऽमं पुण्यपावनिमुक्तं पुनरागमनविरहितं विच्छम् अचलं अनालम्बं निर्बाध अनुपम अर्वतीन्द्रिय पुण्यपाप विहीन है निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन। सिद्ध भगवान मतलब हो गए कार्य परमात्मा। इन दोनों गाथाओं में कारण परमात्मा का लक्षण लिखा है। प्रकरण है सिद्धोपयोग का, संदर्भ चल रहा है सिद्धों का, क्या गजब की बात। आगे आने वाला प्रकरण है निर्वाण का, आगे निर्वाण का प्रकरण, पीछे सिद्धों के गुणगान गाए, उससे पहले अरहंतों के गुणगान गाए। अब इन दो गाथाओं में कारण परमात्मा के 8 लक्षण कहे जो देह रूपी देवालय में विराजमान। इसलिए मैंने परसों के स्वाध्याय में बात कही थी, जितने भी विशेषण सिद्धों के हैं ये सारे के सारे विशेषण शुद्ध स्वभाव भाव के हैं। आप सभी को एक पंक्ति याद है, छंद याद है, मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम, मैं ही ज्ञाता गेय को चेतन मेरो नाम। सारे के सारे गुणों को अपने स्वभाव भाव के ऊपर लागू करके सोचेंगे तो सिद्ध भक्ति होते होते कब शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाए ये अपने को पता ही नहीं चले। ये शुद्धोपयोग का अपना मूल संदेश है। बहुत गहरी गहरी चर्चाएं हैं, आप इनका मूल अवगाहन करें। इसी मंगल भावना के साथ मेरा ओम नमः सिद्धेभ्यः। 2 बार के कार्यक्रम यथार्थ है।